नमस्कार दोस्तों, आज मैं विटामिन डी को लेकर आपको 4 बातें बताऊंगा। पहला, विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं। दूसरा, निदान और उपचार। तीसरा, विटामिन डी की कमी को ठीक करने में कितना समय लगता है। और चौथा, क्या मैं प्रतिदिन विटामिन डी ले सकता हूं। इस YouTube चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड रोज नई जानकारी लाता हूं। निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिले। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं। बोन हेल्थ और इम्यून फंक्शन शरीर की महत्वपूर्ण सिस्टम है, जिसके लिए विटामिन डी जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन के सेवन की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक पोषक तत्व ओवरऑल वेल बीइंग के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे सूर्य के प्रकाश, डाइटरी सोर्सेस और सप्लीमेंट्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहला, हड्डियों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को नियंत्रित करके स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने में प्राथमिक भूमिका निभाता है। इसकी कमी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कमी, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर कूल्हों में, रीढ़ की हड्डी में और कलाई जैसी वजन सहन करने वाली हड्डियों में। दूसरा, थकान और कमजोरी। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और सामान्य थकान होती है। यह शारीरिक प्रदर्शन और समग्र ऊर्जा स्तर दोनों को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, उदास मनोदशा। इस बात के प्रमाण हैं कि विटामिन डी मूड रेगुलेशन में भूमिका निभाता है। विटामिन डी के कम स्तर को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मूड डिसऑर्डर्स के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। चौथा, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी से शरीर की इन्फेक्शंस से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है और बार बार बीमारियां हो सकती हैं। पांचवा, बालों का झड़ना। विटामिन डी की कमी वाले कुछ व्यक्तियों में बाल पतले होने या झड़ने की समस्याएं हो सकती हैं। छठा, बच्चों में हड्डियों की विकृति। विटामिन डी की कमी के गंभीर मामलों में बच्चों में रिकेट्स नामक स्थिति विकसित हो सकती है, जिसमें हड्डियां नर्म और कमजोर हो जाती हैं। इससे पैरों और रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। सातवां, बच्चों में विलंबित विकास। अपेक्षित विकास दर से धीमी वृद्धि। आठवां, घाव भरने में बाधा। विटामिन डी की कमी से शरीर की घाव भरने और चोटों से उभरने की क्षमता धीमी हो सकती है। नवां, संज्ञानात्मक हानि। कुछ अध्ययनों से पता चलता है लो विटामिन डी लेवल्स और संज्ञानात्मक गिरावट के बीच संभावित संबंध है, जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज जैसी स्थितियां भी शामिल हैं। 10वां, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। रिसर्च अभी भी जारी है, फिर भी कुछ प्रमाण हैं जो बताते हैं कि विटामिन डी की कमी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हो सकती है। 11वां, बार बार संक्रमण। सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाना। अब हम बात करते हैं निदान और उपचार के बारे में। विटामिन डी की कमी का डायग्नोज करने के लिए आमतौर पर
ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे ब्लड में मौजूद विटामिन के प्राथमिक रूप के स्तर को मेजर किया जा सके। उपचार में विभिन्न तरीकों के माध्यम से विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करना शामिल है। पहला, सूर्य के प्रकाश में रहना। बाहर धूप में समय बिताने से, खासकर दोपहर के समय, शरीर को अपना विटामिन डी बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरा, आहार सूत्र। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों में फैटी फिश जैसे सैल्मन और मैकरेल, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और मशरूम शामिल हैं। अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने से विटामिन डी का सेवन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तीसरा, सप्लीमेंट्स। गंभीर कमी के मामलों में या जब प्राकृतिक स्रोत अपर्याप्त इनसफिशिएंट हो तो विटामिन डी की खुराक निर्धारित की जा सकती है। ये सप्लीमेंट्स विभिन्न रूपों में आते हैं, जिनमें विटामिन D2 और विटामिन D3 शामिल हैं। विटामिन D3 को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये विटामिन के रक्त स्तर को बढ़ाने में अधिक प्रभावी है। चौथा, निगरानी। प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यकता अनुसार उपचार योजना को एडजस्ट करने के लिए रेगुलर फॉलो अप ब्लड टेस्ट आवश्यक हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विटामिन डी की कमी रिलेटिवली कॉमन है, लेकिन इसे उचित जागरूकता, डाइटरी चॉइसेस और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा के साथ रोका और मैनेज भी किया जा सकता है। यदि आपको संदेह है कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है या आप लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करने की सलाह देता हूं। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी को ठीक करने में कितना समय लगता है। विटामिन डी की कमी को ठीक करने का समय कमी की गंभीरता, ट्रीटमेंट मेथड और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है। हल्की कमी को ठीक होने में कुछ सप्ताह से लेकर कई महीने लग सकते हैं, जबकि मध्यम से गंभीर कमी के लिए उच्च खुराक और लगातार ब्लड टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। पुरानी या लगातार कमियों में अधिक समय लग सकता है और इसके लिए लगातार उच्च खुराक वाले सप्लीमेंट और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता होती है। सुधार के समय को प्रभावित करने वाले हेल्थ कंडीशंस में कमी की गंभीरता, खुराक और सप्लीमेंट का रूप और एब्जॉर्प्शन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। प्रभावी सुधार के लिए सप्लीमेंट, जीवन शैली में बदलाव का पालन करना, विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना, सुरक्षित धूप में निकलना, प्रगति की निगरानी और आवश्यक समायोजन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियमित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, क्या मैं प्रतिदिन विटामिन डी ले सकता हूं? विटामिन डी एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी की कमी को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का सेवन करना आवश्यक है, खासकर उन व्यक्तियों में जिन्हें इसकी कमी का खतरा है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो सीमित धूप में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं या जिनकी त्वचा का रंग गहरा है। हालांकि विटामिन डी के अत्यधिक सेवन से मतली, उल्टी, भूख न लगना, कमजोरी और किडनी की समस्या जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विटामिन डी सप्लीमेंट स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार का विकल्प नहीं है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, पौष्टिक आहार और पर्याप्त धूप में रहना समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्तिगत जरूरतों और स्वास्थ्य स्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्तिगत सलाह के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वे विटामिन डी सप्लीमेंट की उचित खुराक और अवधि निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।
मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।